तो फाइनली ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बन चुके हैं। अब वो चैंपियन जो बन चुके हैं, लेकिन उनकी चैंपियनशिप रेंज ज़्यादा देर तक रहने नहीं वाली, क्योंकि उन्हें रोमन रेंग्स हराने वाले हैं। अब रोमन रेंग्स हराने वाले हैं, तुम लोगों का कहना ये होगा कि नहीं भाई, रेसलमेनिया के अंदर फोर्स और डब्ल्यूडब्ल्यू जाने वाली है रोमन रेंग्स और ड्रू मैकिंटायर के मैच के साथ में डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए। बल्कि ऐसा घंटा कुछ नहीं होने वाला। डब्ल्यूडब्ल्यू जाने वाली है कोडी रोड्स और रोमन रेंग्स के साथ में, लेकिन रोमन रेंग्स चैंपियन बनने वाले हैं रेसलमेनिया 42 से पहले। तो भाई मैसिव अपडेट निकल कर आ चुकी है इस वीडियो के अंदर, तो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो तुम लोगों ने वीडियो का एंड तक लाजमी देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। हाँ भाई, जो मैंने चीज़ें कही इस इंट्रो के अंदर वो बिल्कुल ठीक है। जो रोमन रेंग्स है वो चैंपियन बनने वाले हैं रेसलमेनिया 42 से पहले, और डब्ल्यूडब्ल्यू स्टिल कराने वाली है रोमन रेंग्स वर्सेस कोडी रोड्स का मैच रेसलमेनिया 42 के अंदर। अब तुम लोग कहोगे कि भाई ड्रू मैकिंटायर चैंपियन है, अब उसे भाई इतने लंबे अरसे के बाद डिजर्विंग चैंपियनशिप रेंज मिली है, तो फोर श्योर वो रेसलमेनिया 42 के अंदर एज ए चैंपियन आने वाले हैं। लेकिन भाई ऐसा घंटा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भाई जो ये ट्रिपल एच है ना, ये लोंडा, ये बहुत बड़े कांड करने वाला है अब रोड टू रेसलमेनिया के अंदर। भाई रिसेंटली होता क्या है कि बहुत बड़ी मैसिव अपडेट निकल कर आती है सामने। चलो मैं तुम्हें अपडेट तो बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि भाई ट्रिपल एच चाहते हैं कि जो कोडी रोड्स हैं वो रेसलमेनिया के बाद भी चैंपियन रहें कंपनी के अंदर। देखो फोर श्योर कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप को हार चुके हैं। अब आने वाले टाइम के अंदर सिचुएशन किस तरह से होने वाली है, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें छोटी सी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तुम लोगों ने इतना करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना है ऑन, ताकि हर आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट जो है वो तुम तक पहुँचती रहे। अच्छा होता क्या कि रिसेंटली रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर यानी डेव मेल्टजर की तरफ से एक अपडेट आती है, जिसका तुम स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर स्क्रीनशॉट देख सकते हो। उनके अकॉर्डिंग जो डब्ल्यूडब्ल्यू स्टिल प्रेफर कर रही है कि रोमन रेंग्स और कोडी रोड्स का मैच हो, लेकिन बात यह है कि जो रोमन रेंग्स और ड्रू मैकिंटायर हैं वो भिड़ने वाले हैं आपस में रेसलमेनिया से पहले। इवेंचुअली चीज़ें कैसे लीड करेंगी, इस तरह से लीड करेंगी जो रोमन रेंग्स हैं वो ड्रू मैकिंटायर को हराते हुए नजर आएंगे रेसलमेनिया से पहले उस अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए। इससे क्या होगा कि जो कोडी रोड्स हैं वो रोमन रेंग्स के पीछे जाएंगे, और क्या होगा कि रोमन रेंग्स और कोडी रोड्स का हमें पार्ट 3 देखने को मिलेगा। जस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये ट्राई किया है कि जो ड्रू मैकिंटायर को चलो चैंपियन बनवा देते हैं। इससे क्या होगा कि क्राउड को भी ये चीज़ पसंद भी आएगी, उन्हें व्यूअरशिप भी मिलेगी ड्रू मैकिंटायर के चैंपियन बनने के बाद। और जो ट्रिपल एच है वो ये चाहते हैं कि एक डब्ल्यूडब्ल्यू की जो यूनिवर्स है वो एक बार फिर से चाहे कि जो कोडी रोड्स हैं आपको चैंपियन बनते हुए नजर आए। और इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो ये भी चीज़ होने वाली है कि जो कोडी रोड्स का जो करैक्टर शिफ्ट है वो भी होने वाला है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो हील बनने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जस्ट वो जो है फिर से अग्रेसिव होने वाले हैं उस चीज़ के लिए, यानी कि वो कोई भी हद पार कर सकते हैं उस चैंपियनशिप को जीतने के लिए। इसका पूरा मतलब ये नहीं है कि वो हिल जाने वाले हैं, लेकिन वो अग्रेसिव हो जाएंगे। थोड़ा सा करैक्टर शिफ्ट करने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स का, लेकिन हिल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले। और ऊपर से मैं तुम्हें ये बता दूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस पूरी स्टोरी लाइन के अंदर जैकब फाटू का भी रोल प्ले करने वाली है। जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने अटैक किया था कोडी रोड्स और फिर ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, और ये सिचुएशन कुछ इस तरह से लीड करेगी कि शायद हमें ये भी पता ना हो कि भाई जो जैकब फाटू हैं वो हील हैं या फिर बेबी फेस हैं इस पूरी सिचुएशन के अंदर, यानी कि वो भी ट्विनर का रोल प्ले करने वाले हैं इस पूरी सिचुएशन के अंदर। अब इवेंचुअली चीज़ क्या होने वाली, पहले प्लान्स ये थे कि जो रोमन रेंग्स और कोडी रोड्स का मैच होगा वो होगा रेसलमेनिया 242 के अंदर, जहां पर जो इवेंचुअली कोडी रोड्स जाने वाले हैं एज अ चैंपियन। वहां पर रोमन रेंग्स डिफीट करने वाले थे कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए। लेकिन जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्लान्स चेंज किए कि भाई ड्रू मैकिंटायर को जितवा देते हैं, इससे क्या हुआ कि जो रोमन रेंग्स है और ड्रू मैकिंटायर से रेसलमेनिया 42 से पहले चैंपियनशिप जीतेंगे। और उसके बाद क्या होगा, जो कोडी रोड्स हैं वो जाएंगे रोमन रेंग्स के पीछे उस चैंपियनशिप के लिए, और भी उन्हें चैलेंज करते हुए नजर आएंगे, उन्हें रेसलमेनिया 42 के अंदर हराते हुए नजर आएंगे। हाँ भाई, कोडी रोड्स हराते हुए नजर आएंगे, यानी कि पहले प्लान ये थे कि जो रोमन रेंग्स हैं वो जाकर हराएंगे कोडी रोड्स को चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि अगर कोडी रोड्स जाते हैं रेसलमेनिया के अंदर एज अ चैंपियन, लेकिन वो अब जाने नहीं वाले, इसलिए अब कोडी रोड्स हराएंगे। तो भाई ये कुछ प्लान्स वगैरह चेंज हुए रिसेंटली। अब देखते हैं कि ये जो प्लान्स है वो काम करते हैं या फिर नहीं। ये तो बहुत चीज़ें और वक्त ही बताने वाला है, लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो पसंद है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।